प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए दिया है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। सो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम आराधना में जाएंगे और उसके उपरांत फिर हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद कि आज प्रभु आपने वह अवसर हमारे जीवन में दिया है कि प्रभु आपके वचन से सुनने का मौका, और प्रभु आज एक बड़ा मेल मिलाप इस फेसबुक लाइव के द्वारा हमारे जीवन में आपने दिया है। इसलिए पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज प्रभु इस लाइव में जुड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हरेक को नामों नाम, हरेक को प्रभु जितने लोग देखेंगे और सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थी नाम में हरेक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। प्रभु जी, एक अद्भुत चमत्कार होने पाए, ताकि हरेक जीवन और हरेक व्यक्ति आज प्रभु आपके उस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हरेक का जीवन बदलने पाए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु। आज प्रभु फिर से एक नया अवसर और एक नया समय लेकर के आया है। हरेक के जीवन में अद्भुत काम होने पाए, हरेक के जीवन में एक बड़ा चमत्कार पाने पाए। प्रभु जी, हरेक के जीवन में प्रभु जो रुके हुए काम है और हरेक के जीवन में जो बाधाएं है, यीशु नासरी के नाम से हरेक के जीवन से आज छुटकारा पाने पाए। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए। अभी प्रभु हम आराधना में जाएंगे, गीतों को गा करके प्रभु हरेक के जीवन में अद्भुत काम करना, पवित्र आत्मा की हरेक के जीवन में बड़ी शक्ति का प्रभाव होने पाए, ताकि हरेक जन प्रभु आपके उस पवित्र नाम की आपकी महिमा करने पाए। प्रभु जी धन्यवाद, सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आइए हमारे साथ में जो है हमारी बेटियां है, अभी कुछ गीतों को गा करके हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आजा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। शुरू। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा।
तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु को पा लिया, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई मिलके, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है।
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच वो महान परमेश्वर है और दयालु ईश्वर है कि हमारे जीवन में उसने एक नई दया और नया अनुग्रह और एक नई बात हमारे जीवन में दिया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। और मैं पास्टर तानी बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करता हूँ बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। और इस रीति से जो है कि हमारे अरुण मसीह जो पंजाब से है और मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब हम अभी कन्वेंशन था हमारा आईपीसी का, जहाँ केरल में, तो हम लोग जा रहे थे वहीं पर कन्वेंशन में। तो ट्रेन में जो है प्रभु के दास से मेरी मुलाकात हुई और वास्तव में पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि जाकर के अरुण मसीह जी से आप मिलिए करके। तो मैं इधर बैठा हुआ था और अरुण मसीह पास्टर साहब इधर बैठे हुए थे और मैं डायरेक्ट गया उनके पास और जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड किया। और उनको भी लगा कि एकदम से कोई आपको प्रेज लॉर्ड जय मसीह की लेंगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम से ऐसा क्यों भाई। लेकिन जहां पवित्र आत्मा भेजेगा तो वो बात कभी फेल नहीं हो सकती है, क्योंकि वो यीशु मसीह है जिसके अंदर में वो पवित्र आत्मा काम करवाता है। और जाकर के मैं उनसे मिला और हम लोग गले लगे और हमने इतने अच्छे, यानी कि ये मान के चलिए कि ट्रेन में कई सारे लोग सो रहे हैं और हम लोग कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक जो है हम लोग बातचीत करते रहे। और हमारी बातचीत ये की हुई पवित्र आत्मा के ऊपर कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए, इन बातों को लेकर के हम बातचीत करते रहे। और उसके बाद में हम लोग वहां गए और उधर से फिर हम 1 सप्ताह के बाद इधर लौटे। तो प्रभु के दास ने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं और प्रभु ने जो है हमें मिलाया है, तो हम साथ में मिलकर के प्रभु की सेवकाई करेंगे। इसके बाद में जो है उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी एक बड़ी सेवकाई है और हम मिलकर के जो है हम प्रभु की सेवकाई करेंगे। और मैंने भी बोला बिल्कुल पास्टर जी, हम मिलके प्रभु की सेवा करेंगे। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, बोले हमारे एक मिनिस्ट्री है और यहोवा मिनिस्ट्री, और हम जो है उसमें हम सेवकाई करेंगे और एक जो है ग्रुप है हमारा और सब साथ मिलके सेवा करेंगे। उन्होंने बताया, पास्टर चरणजीत सिंह जी का नाम बताया और मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं कि आज जो है इस फेसबुक लाइव में उन्होंने इतना बोझ के साथ में और हमारे जीवन में एक बड़ा अनुग्रह किया है। और उनके इस फेसबुक लाइव के माध्यम से ये प्रभु का जो वचन है ये पूरे इंडिया में नहीं परंतु अनेक अनेक देशों में भी
इस के माध्यम से जो है इन्होंने एक बड़े बोझ के साथ प्रभु की जो सेवकाई का बोझ उठाया, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर मौका आज वचन सुनाने का मेरे जीवन में दिया है। मैं प्रभु का और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सो आइए आज का जो वचन में हम जाने से पहले जो है मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो अभी देख पा रहे हैं, और इन तमाम सभी लोग यहाँ राकेश जी, दीपक जी है, एकता करके है, और हमारे ब्रदर अरुण जी है, और सतीश कुमार जी है, और अमिता जी है, और तमाम और भी तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह बहुत की आशीष दे। और हमारे कंपोज जी है और तमाम और भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं नामों नाम सभी के जीवन में पवित्र आत्मा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपको आशीषित करता हूं, और ये आशीष सदैव आपके साथ बनी रहे। सो आज का जो विषय है प्रियो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आज बात करने वाले हैं, और ये विषय शायद हमने कभी सुने होंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, मैं इस विषय पर आज बात करने वाला हूं। और वो विषय है कि पुनरुत्थान के बारे में है। पुनरुत्थान की शक्ति के विषय पर यह विषय है। आज प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और 2024 साल पहले इस दुनिया में आकर के उन्होंने हमारे जीवन के लिए एक अच्छा संदेश दे करके गए कि भाई जो है, आप मुझ पर विश्वास करेंगे तो तुम्हारा जीवन नाश नहीं होगा। और यहां तक कि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसका 25 और 26वीं आयत में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और इस दुनिया में कोई नहीं है। केवल यीशु मसीह ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। इसका अर्थ क्या होगा प्रियो? इसका अर्थ यही है, अनंत जीवन, मरने के बाद अनंत जीवन, मृत्यु के उपरांत हमारा जीवन क्या होगा। और एक बात यह है कि अभी जो हम कई सारे पृथ्वी पर रहने वाले लोग, स्वर्ग की बात नहीं बोल रहा, अभी यहाँ रहने वाले लोग क्या सोचते हैं कि बस इस जीवन में मैं अपना सुख और चैन से मैं जीवन जीऊंगा, बस जन्म लिया है और मुझे मरना है, और मैं अपने जीवन काल में बस इतना ही करूंगा कि खाओ पियो मजा करो यश करो, बस इतना ही, और घर बांधना है, अच्छी कार लेना है, अच्छा बंगला बनाना है, और अच्छी गाड़ी लेना है, और बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। बस यही बातें जो है, जन्म लिया है तो ये बातें मरते दम तक इतनी बातें चलती रहती है। हम देखते हैं संसार के अंदर यही चलता है। लेकिन ये अनंत जीवन की जो बात है, ये मरने के बाद ही शुरुआत होती है। आज मैं आपको एक बात साबित करके दिखाऊंगा, जो प्रभु ने मुझे आज एक वचन दिया है कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो है, पुनरुत्थान की जो सामर्थ्य है, ये मरने के बाद काम करती है। और ये जो सामर्थ्य है, अभी हम जिंदा है तब ही काम करेगा। हम जो जिंदा है इस जीवन काल में ही हम साबित करके दिखाएंगे कि जब यीशु मसीह आएगा, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा हमें लेने के लिए, तो हम उनके साथ जिएंगे कि नहीं, जी उठ करके जाएंगे कि नहीं, इस बात को हमारे जीवन काल में अभी जो हम हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं, हम साबित करके दिखाएंगे कि हम जी उठ करके यीशु मसीह के साथ जाएंगे, क्योंकि वो पुनरुत्थान का स्वामी है, वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है, वो मरे हुए में से जी उठने वाला यीशु मसीह है प्रियो। उसने मृत्यु पर विजय पाई है, और उसने ही कहा है प्रभु यीशु ने कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा और फिर भी जिएगा।
ये कहा है। इसलिए आज पूरे संसार में एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है जो उद्धार देने वाला है और हमारे जीवन को मरने उपरांत भी अनंत काल का जीवन देने वाला है। प्रियो, इस बात को जो है मैं सत्य मानता हूं, क्योंकि मैं अपनी गवाही बताऊंगा तो मैं अपना जीवन जीना ऐसा जीता था कि मैं बहुत जो है मूर्ति पूजा करने वाला और अनेक प्रकार से जो है गलत कामों में जो है यूज होता था मैं। लेकिन जब 2001 में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश सुना और इस बात को मैंने जाना कि इस जीवन काल में जब तक है तो अपने यीशु आराम से जी सकते हैं, और मैं पहले जो जीवन जीता था तो उस समय में मुझे ये मालूम था कि लोग कहते थे मुझे कि भाई तू मरेगा तो मेंढक बनेगा, भाई तू मरेगा तो सांप बनेगा, भाई तू मरेगा तो अनेक प्रकार तू बैल बनेगा, भाई तू मरेगा तो गाय बनेगा। मैं ये सोचता था कि भाई अब देखो, अब लोग तो मुझसे कह रहे हैं, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना और वचन पढ़ना शुरू किया, बपतिस्मा लिया और प्रभु भोज लिया और मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की, तो उसमें मुझे इस बात को जो है मैंने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 25 और 26 में कि भाई मरने के बाद में भी जीवन है। तुम मर के जो है तुम गाय बैल नहीं बनोगे, मरने के बाद तुम मेढक नहीं बनोगे, मरने के बाद में, क्योंकि एक बार जन्म और एक बार जो है मरण है, तो मरने के बाद में तुम्हें अनंत काल का जीवन देने वाला मैं हूं। और इस बात को लेकर के जो है मैंने विश्वास किया, नहीं तो मैं विश्वास करने वालों में से नहीं था। मैं और ही कोई देवताओं की मैं भक्ति करता था, लेकिन जब मुझे मालूम हो गया कि यीशु ही है वो जो अनंत काल और पुनरुत्थान का स्वामी है और मरने के बाद मुझे अच्छा जीवन दे सकता है, मैंने इसीलिए विश्वास किया। ये ऐशो आराम के लिए, चंगाई के लिए और अनेक प्रकार से जो है खाने पीने के लिए, ये सारी चीजों के लिए नहीं, परंतु मेरी आत्मा मरने के बाद में कहाँ जाएगी और मेरा क्या होगा, इन बातों के ऊपर सोचने के लिए मैं मजबूर हुआ और मैंने यीशु मसीह को अपना स्वामी बना लिया। प्रियो, उसके बाद में आगे बढ़ता गया प्रभु में मैं आगे बढ़ता गया। आज मुझे जो है कम से कम 24 वर्ष हो रहे हैं जो मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ। अनेक जगहों में जाकर के प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की है। और वहाँ अभी पिछले दिनों में शिमला में गया था मैं, लॉकडाउन लगने से पहले। वहाँ हर घर जाकर के ट्रैक्ट से बांट रहे थे और वहाँ के सरकार ने बोला था कि जो है 7 साल की जेल करवा देंगे, मुझे लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन मैंने भी बोला मेरा जिंदा खुदा है, मैं हर घर जाकर के यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊंगा। चर्च चलाने के लिए मुझे चर्च नहीं दिया गया और उसी समय मैंने मेन हाईवे रोड पर जो है मैंने प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया लगाई और वहां पर मैंने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की। प्रियो, जीवित परमेश्वर है, ये बोझ लेकर के हालेलुया मुझे मेरे प्रभु ने ये बोझ दिया कि बेटा जैसा मैंने तुझे बचाया है, तेरा कर्तव्य बनता है कि तू भी जाकर के लोगों को ऐसे बचा, क्योंकि नरक से छुटकारा देना है और पुनरुत्थान का स्वामी मैं हूं। इसलिए तू जा, और वो शक्ति आज भी मेरे अंदर काम कर रही है। इसलिए मैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य के ऊपर आज मैंने सोचा कि मैं जब आज प्रभु के दास के माध्यम से लाइव होकर के प्रचार करूंगा तो एक ही विषय पर करूंगा और वो होगी पुनरुत्थान की शक्ति के ऊपर बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब जो है पुनरुत्थान से क्या है, पुनरुत्थान क्या है, पुनरुत्थान है क्या, एक्चुअली में है क्या पुनरुत्थान? मतलब मरने के बाद का जीवन पुनरुत्थान है। और पुनरुत्थान से हमारा क्या मतलब है? मतलब क्या है पुनरुत्थान से कि भाई ये पुनरुत्थान है तो पुनरुत्थान कैसा है, क्या है, और इसको हम कैसे साबित करके दिखाएंगे कि इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का और 6वीं और 7वीं आयत पढ़ेंगे। हाँ बेटा आप पढ़ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 6 और 7।
यूहन्ना रचित सुसमाचार का 20वां अध्याय का 6वां पद में पढ़ने जा रही हूँ। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखा, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटकर रखा हुआ देखा। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कब्र में रखा था और वो कब्र अभी खाली है। वो कब्र अभी खाली है और वहां पर जाकर के देखते हैं, क्या देखते हैं कि यीशु मसीह मरा है कि नहीं है, और उसने कहा था कि भाई मैं जी उठूंगा तीसरे दिन। ये देखने के लिए जा रहे थे, और जब देखने के लिए गए तो क्या मिला? कपड़े पड़े देखे। यीशु मसीह जिंदा होकर के चले गए और लोगों को दिखाई दिए। इसके पीछे की एक सच्चाई आपको बताने जा रहा, उसी के अंदर छिपा हुआ है। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के माध्यम से हुआ। एक कुंवारी गर्भवती पाई गई, एक बहन, और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसका नाम मरियम है। और उसके बाद उन्होंने अपनी सेवकाई को जो है 30 साल के बाद में, कहते कि उसके पहले ही चालू कर दी थी, परंतु 3.5 साल जो उन्होंने सेवकाई की, उसके 3.5 वर्ष के अंदर की बातें बहुत ही भयानक और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरे संसार में उन्होंने शुभ संदेश को सुना दिया। उसके बीच की जो उसकी बीच की जो बातें हैं, वो बात यह है कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग 2 तरह के थे। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग 2 तरह के थे। एक जो अन्य लोग जिनको दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह बात करते थे, और दूसरे उसके चेले थे, उनके साथ में भेद की बातों को प्रकट करते थे। और जब भेद की बात प्रकट करते थे तो एक ग्रुप और था प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाला, और वो था सदुकी, फरीसी और व्यवस्थापक जो थे, शास्त्री लोग जो थे, ये विरोध करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का काम करते थे और ये लोग व्यवस्था को पूरा करने के लिए बोलते थे। इसीलिए क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन काल में जब अद्भुत काम करना शुरू कर दिया, तो अपने चेलों के साथ एक बात करते हैं कि जो है मेरे कारण तुमको भी सताया जाएगा, क्योंकि मैं सच्चे परमेश्वर की सच्ची बातें बोलता हूं, और ये सच्ची बातें बोलता हूं तो लोग सच्ची बातों का विरोध करते हैं। मैं परमेश्वर के लिए बोलता हूं, इनकी जान को बचाने के लिए बोलता हूं, तो इसीलिए ये मेरा विरोध करते हैं, क्योंकि इनको यीशु आराम के साथ रहना अच्छा लगता है। इसीलिए उनको मारने की प्लानिंग बनाई प्रभु यीशु मसीह को। अब भाई ये सच्ची बातें बता रहे, और जो है स्वर्ग से उतरा हूं करके बोल रहे हैं, और स्वर्ग पे कोई चढ़ा नहीं मेरे अलावा, और बाकी तो सब ऐसे ही है करके बोला। लेकिन मैं हूं प्रभु यीशु मसीह, मैं हूं जो परमेश्वर का सच्चा पुत्र इस संसार में भेजा गया, वो तुम्हारे उद्धार के लिए और तुम्हारे लिए भेजा है, ताकि तुम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाओ करके। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात अच्छी नहीं लगती ना, क्योंकि ये इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि सच्ची बातें हैं। और कहते हैं कि स्वर्ग पर कोई चढ़ा नहीं परंतु उतरा, यीशु मसीह चढ़ा भी है। हालेलुया। इसका मतलब जो है ये बातें जो सच्ची बातें थी इसका विरोध करते थे। इसी कारण से उन्होंने कहा कि अभी जो है एक प्लानिंग बनाएंगे, और ये प्लानिंग ये होगी कि ये बोलता है कि इस मंदिर को जो है मैं ढाकर के तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा, और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो है मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा। ये क्या बात हो गई भाई जीने की?
है। मरते तो यहाँ तक सुना है कि सब मरते हैं और बस खत्म कहानी। लेकिन इसके बाद में क्या है? उन्होंने कहा कि मैं मर करके तीसरे दिन जी उठ जाऊंगा। और जब ऐसा हुआ तो इसकी जो कहानी है ऐसा कि उनको कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रियो, वहां उस देश की जो कानून था वो क्रूस पर चढ़ाने के लिए रोमन साम्राज्य जो है वो क्या करता था कि क्रूस की सजा देते थे जिसने गुनाह किया। और यहाँ तक आपको जानते भी है कि जो है पिलातुस जो था उनके सामने भी उनने बोला कि भाई मैं तो इस आदमी से जो है मैं हाथ धो रहा हूँ, इसमें मैं कोई गुनाह नहीं पाता। क्यों नहीं पाता हूं? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इतने सच्चे आदमी को मारना चाहिए कलवरी क्रूस पर। ये बात से बोले मैं इसमें कुछ भागी नहीं हूं। और लेकिन जो दूसरे आदमी थे उन्होंने सोचा कि नहीं, इनको ये जो है ये क्रूस पे चढ़ाने योग्य काम कर रहे हैं, ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप क्षमा की बात करते हैं। पाप क्षमा तो परमेश्वर करता है और ये बोल रहे हैं कि मैं पाप क्षमा करने के लिए आया। हालेलुया! कितनी गंभीर बात थी कि भाई इस प्रकार से बोल रहे। और उनको जाकर के कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। और यहाँ तक हुआ कि वो उनको भाले से उनको कांटों का ताज पहनाया गया और भाले से छेदा गया। इतना मारा कि आज और हमें यदि कोई पत्थर से ठेस लग जाए ना प्रियो, तो हम गिर जाएंगे ना और मरी जाएंगे, तो उठ के खड़े नहीं होंगे। थोड़ा सा बुखार आने से भी हम बिस्तर पे लेटे तो हम ऐसा लगता है कि अब मेरी तबीयत खराब है, बोल नहीं पाते किसी से। लेकिन यही छिपा हुआ है वो राज, यही छिपा है। प्रभु यीशु मसीह को जो लोग तुच्छ जानते थे, प्रभु यीशु मसीह को जो लोग जो बोलते थे कि ये कोई काम का नहीं, इसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, बात यही छिपी हुई है। लोग उसको तुच्छ जानते थे और वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जानता था। ये लोग इस बात को जानते नहीं क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और तीसरे दिन जी उठने वाला हूं। ये लोग देखा, इन्होंने अपनी मनमानी की, इतनी मनमानी की है कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, कई लोग आज बोलते हैं कि भाई उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और वो तो मारा गया, गाड़ा गया। बस यहाँ तक बोलते हैं कि वो अपने आप की जान नहीं बचा पाए, वो अपने आप की जान नहीं बचा पाया, ऐसे लोग बोलते। लेकिन उनसे मैं आज कहना चाहूंगा कि वो मृत्यु पर विजय प्राप्त किए, उसके आगे भी पढ़ा लिया करो कि भाई उसके आगे भी एक जीवन है। और कब्र में रखने के बाद भी जो है वो पुनर्जीवित हो गया और लोगों को दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिए? जब कब्र से निकल गए और लोगों को दिखाई दे, 40 दिन तक दिखाई दिए। और फिर उन्होंने एक बात कही इसी वचन में जो हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 25 और 26 में जब लाजर की स्थिति के बारे में हम वहां पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात यही बोली है कि जो है यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मुझ पे विश्वास करो। मैं जैसे जी उठाऊं ना वैसे ही तुम भी जी उठने वाले हो। अभी इसके आगे अभी हम जिंदा रहने के समय में हम देखेंगे जिंदे है तो अब हमें विश्वास कैसे होगा कि हम यीशु में विश्वास कर रहे हैं और क्या हमारा मजबूत और पक्का विश्वास है कि हम पुनरुत्थान हमारा होगा? क्या है? क्या विश्वास है हमारे ऊपर कि भाई हम खुद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और हम पुनरुत्थान के समय में यीशु आएगा और हमको ले जाएगा? क्या गारंटी है कि हम जाएंगे? इसी के ऊपर चर्चा है कि जीवन अभी प्रेजेंटेशन में हम विश्वास करेंगे कि यीशु के साथ हम जाएंगे। ये पूरा पक्का प्रूफ आपको और मुझे हो जाएगा। आइए आगे जो है हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे जीवन में हम कुछ बातों को लेकर के हम बात करेंगे कि कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और 5 से लेकर के 10 तक हम वहां जब पढ़ते हैं तो पृथ्वी पर के जीवन के बारे में बताया गया है और यह गंभीर विषय है। यदि इस विषय के ऊपर यदि हमने मनन कर लिया तो साबित करके दिखाएंगे कि आपका और मेरा पुनरुत्थान जो यीशु के आने के समय में हम जी करके हम चले जाएंगे। यहाँ पर है
यहाँ इस रीति से है कि जो पृथ्वी पर शरीर के काम, देखो यीशु मसीह मरा, हमारे लिए मरा, काय के लिए? पाप के लिए मरा है। वो पाप के लिए मरा, इसीलिए हम अनंत जीवन को जो है हम पाएंगे। यदि हमारे अंदर में यदि अभी भी पाप भरा है तो हम कैसे जी पाएंगे? हमारा पुनरुत्थान नहीं होगा, हमारा पुनरुत्थान फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान का मतलब होता है मर जाना और उसके बाद में पुनः जिंदा हो जाना, जैसे यीशु मसीह हुए। अब देखो किस चीज से मर रहे हैं? आज हमें मरना पड़ेगा पहले, तब पुनरुत्थान होगा। यदि हम मरेंगे नहीं तो हमारा पुनरुत्थान, अब बोलेंगे आप लोग कि पास्टर जी अभी मरना पड़ेगा क्या? प्रियो देखिए, अभी हमें आत्मिक रीति से हमारी आत्म, क्योंकि शरीर तो मिट्टी है, शरीर तो मिट्टी में चला जाएगा, मरने के बाद में शरीर को कोई फायदा ही नहीं है, पुनरुत्थान होने के बाद में मिट्टी का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला हुआ है, बात उसकी चल रही है। अब कैसे मरेंगे? देखिए यहाँ जो है कुलुसी 3 का 5 से 10 तक जो है, जो पृथ्वी पर जो शरीर के काम है, अर्थात व्यभिचार है, अशुद्धता है और दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लोभ है और मूर्ति पूजा है और क्रोध है, रोष है, बैरभाव है, निंदा है और मुंह से गालियां बकना है और झूठ बोलने के विषय में, और चोरी नहीं करना, खून नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, लालच नहीं करना और भी इत्यादि सब कुछ है। धन का लोभ नहीं करना, ये बहुत कुछ उसके अंदर में आता है। अभी इस समय में यदि है हमारे अंदर ये बातें हैं तो अभी हम मरे हुए नहीं है, हम पुनरुत्थान के समय में जी नहीं पाएंगे। यदि ये हमारे शरीर में ये संसार की बातें यदि आज है तो कभी आशा भी मत करना कि यीशु मसीह आएंगे और हम जी करके चले जाएंगे पुनरुत्थान के समय, हमारा पुनरुत्थान होगा करके। लेकिन इसके अपोजिट जो एक दूसरी बात है, और दूसरी बात तो यही है कि ये बातें यदि खत्म है हमारे अंदर से, पूरी रीति से खत्म हो चुकी है और हम प्रभु यीशु का ही नाम ले रहे हैं और प्रभु की भक्ति कर रहे हैं और हमारे अंदर में ये सोच विचार भी नहीं है पाप के विषय में, और हम मर गए हैं तो आगे जो है एक बहुत अच्छी बात है, इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय और 17 पद में लिखा है कि ये पुनरुत्थान की जो वाचा है ये मरने के बाद में पक्की होती है। मैं और आप यदि पुनरुत्थान के समय में जीना चाहते हैं तो प्रभु ने तो हमारे साथ वाचा बांधी है कि मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, ये वाचा है प्रभु की। लेकिन आज मेरी और आपकी ये वाचा होगी कि मैं इन चीजों से मर गया हूं, ये पक्की वाचा होना चाहिए। ये पक्की वाचा है तो क्या करेगा प्रभु? उस समय के लिए हमको, हमारा पुनरुत्थान के लिए वो सामर्थ्य हमारे अंदर अभी डाल देगा। हमें निश्चय हो जाएगा, ये निश्चय हो जाएगा कि मेरे अंदर अब कोई दूसरी बात नहीं रह गई है, मैं भी पक्की वाचा बांधा हूं प्रभु के साथ कि मैं मर गया हूं और ये मरने के बाद में हमारी वाचा पक्की होती है। इस बात को मानते हैं कि सारे चीजों से मर गए हम, हमारे अंदर का बैरभाव दूर हो गया, हमारे अंदर में जितनी सांसारिक बातें थी सारे चीजों से मर करके हमने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया, हम गाड़े गए और जैसे हम बपतिस्मा लेकर के ऊपर आते हैं हम जी उठे उसमें नए जीवन के साथ में, नए जीवन किसी चाल चलन। प्रियो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मूसा के समय में मिस्र देश की बात बताना चाहता हूं कि जब इस्राएली जनता इतनी परिस्थिति में थे और इतने गंभीर स्थिति में थे
कि वहां पर जो है वहां का फिरौन राजा उनके ऊपर इतना अत्याचार करता था इस्राएली जनता के ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने उनके विषय में एक वाचा बांधी थी कि मैं इन लोगों को यहाँ से छुड़ा करके मैं दूध और मधु की धारा जहाँ बहती है ऐसे देश में ले जा करके पहुंचाऊंगा। प्रियो, जब वहां का छुटकारे का समय आया, परमेश्वर ने अपने लोगों के छुटकारे के लिए उनके ऊपर विपत्तियां डाल दी। और इसके बाद में जो है जब छुटकारे का समय आया, मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया कि अब जो है अब यहीं पर जो है मेरा दास जो मूसा है मेरे लोगों के छुटकारे के लिए काम करेगा। और उसी समय में जो इजराइल जनता है मिस्र से निकाली गई। और आगे आपको मालूम है कि समुद्र है, समुद्र आगे है और पीछे जो है फिरौन की सेना इसके पीछे लगी पड़ी है। इसके बीच में ये फंस गए हैं और कुड़कुड़ा रहे ये लोग कि भाई अभी क्या होने वाला है, अभी हम मरने वाले। लेकिन मूसा के अंदर में वो शक्ति थी, वो पुनरुद्धान की शक्ति थी और वो जानता था कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो समुद्र में रास्ता निकाल सकता है। वो जानता था कि मरने वाला नहीं हूं मैं, मेरी जनता भी मरने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर समुद्र को दो भाग कर सकता है। मैं समुद्र से बाहर हालेलुया ये सब लोगों को निकाल सकता हूं। उस देश में पहुंचाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। इसीलिए ये लोग नहीं जानते थे, इजराइल लोग नहीं जानते थे, वो फिरौन राजा नहीं जानता था कि पूरे आगे भी कुछ रास्ता निकलने वाला है। पुनरुद्धान का स्वामी आज समुद्र को दो भाग करने वाला है। ऐसी स्थिति में प्रियो हालेलुया वह पुनरुद्धान की शक्ति जो थी वो मूसा के अंदर थी। आज भी यदि पुनरुद्धान की शक्ति है तो आप और मैं कितने भी परिस्थिति में क्यों ना हो जाए, हमारे ऊपर कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, पुनरुद्धान की शक्ति और परमेश्वर का वो सामर्थ्य हमारे अंदर में है तो हम उस समय भी जी उठेंगे जैसे आज उस स्थिति से हम बाहर निकल के चले जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। और आज की स्थिति में हमारे अंदर वो पुनरुद्धान की शक्ति है तो अपने परिवार को हम एक ही बात सिखाते हैं, हम विश्वास करते हैं ये कि हमारा पुनरुद्धान का स्वामी है और हमारा अनंत जीवन का स्वामी है। तो अकेले बीमारी के लिए विश्वास नहीं करेंगे, अकेले कपड़े लत्ता और मकान के लिए खाने पीने के लिए विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु के पीछे चलने वाले दो ग्रुप थे और वो दो ग्रुप ये थे, चेले लोग अलग थे और दूसरे लोग अलग थे। और पुनरुद्धान की शक्ति चेलों के अंदर ज्यादा काम करती थी, लेकिन अन्य लोग जो थे उनके अंदर ज्यादा काम नहीं करती। क्यों? कि कई लोग, प्रभु ने बोला मैंने 4000 लोगों को खाना खिलाया, मैंने 5000 लोगों को खाना खिलाया, तुम इसलिए मेरे पीछे आते हो। मैंने इतने लोगों को अच्छा किया, ये बीमारी से अच्छा किया, मैंने मुर्दों को जिलाया, इसलिए तुम बीमारी में हो, तुम इसलिए मेरे पीछे आना चाहते हो। लेकिन जो चेले लोग प्रभु से पूछते हैं, क्या पूछते हैं आपको मालूम है? अरे प्रभु जी आप इनके साथ ऐसी बातें क्यों करते हो? अरे भाई इनको वो समझ नहीं दी गई, लेकिन तुमको वो समझ दी गई, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भेद की बात खोलता हूँ कि इसके बाद में भी एक जीवन है और ये लोग ये जानते नहीं है क्योंकि खाने पीने के पीछे चलने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर में पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, इसलिए तुम खाने पीने के पीछे नहीं चलते, तुम अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास करते हो, अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास करते हो। खाने के लिए नहीं, पीने के लिए, मकान के लिए, गाड़ी बंगला के लिए। प्रभु ने मुझे ये दिया, प्रभु ने मुझे वो दिया है, लेकिन ये तो वहीं तक सीमित है जहां तक फिरौन राजा सोच रहा था, जहां तक इजरायली जनता सोच रही थी कि आगे समुद्र है और इधर मिस्र के रथ घोड़े दौड़ते आ रहे हैं उनको मारने के लिए, बस यही मरने वाले हैं, इसके आगे उनका कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके आगे भी मूसा के पास में था। आज वो मूसा यदि आप उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लेकर के आज उस मूसा के समान यदि आज हम यहाँ बैठे हुए और सुन रहे हैं तो आप कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके अंदर में है। हालेलुया। और एक बात, यदि नबूकदनेस्सर राजा के विषय में सोचा जाए, दानियल के विषय में सोचा जाए, तो वहां पर एक बात है, दानियल को नबूकदनेस्सर राजा बहुत प्यार करता था,
इतना प्यार करता कि राजपाट और उसको उसके अलावा तो वो बोलते नबूकदनेस्सर राजा कहता है कि भाई ये जो दानियल है इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, कुछ और ही आत्मा है इसके अंदर में। और आत्मा क्या है फिर? वो आत्मा तो हर एक के अंदर में, लेकिन दानियल के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा क्या है? वो आत्मा एक ही है, वो पुनरुत्थान का आत्मा समाया हुआ था उसके अंदर में। आत्माएं तो और भी है। कोई चंगाई के लिए जाएगा प्रभु यीशु मसीह के पीछे तो चंगाई का आत्मा चंगाई दे देगा। अलग अलग प्रकार से प्रभु के पीछे चलने वाले लोग जो है उनको प्रभु यीशु मसीह ठीक कर देगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वहां की स्थिति ये थी, उस नबूकदनेस्सर बेबीलोन में जिस प्रकार से दानियल और उसके साथियों के ऊपर अत्याचार हुआ अत्याचार हुआ, तो उस समय में एक बात देखी कि दानियल जो है लोगों ने बोला, सिपाहियों ने बोला कि जो दानियल है ये दानियल राजा को दंडवत नहीं करता है, राजा की बात नहीं बात मानेगा, लेकिन दंडवत क्यों करेगा? और दंडवत करने की बात आई कि दानियल जो है वो दंडवत करता कि नहीं करता करके, और 40 दिन तक एक बात है कि जो है भाई 1 महीने तक का समय दिया कि भाई इसके अंदर में हम परीक्षा लेंगे कि कौन कौन राजा के सामने जो है वो उसको दंडवत करता है, उसकी आराधना करता है राजा की। अब देखिए एक बड़ी जो बात है यहाँ पर छिपी हुई है प्रियो, एक पुनरुत्थान की जो आत्मा है, जो सामर्थ्य है, वो दानियल के अंदर दिखाई देगी, क्योंकि अभी वो मौका आने वाला है, अभी वो सिचुएशन सामने आने वाला है दानियल के जीवन में। अभी वो साबित करके दिखाएगा कि मेरे अंदर में पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, क्यों कि मैं किसी के सामने दंडवत नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। और ये बात जो है सिपाहियों ने जाकर के बताई। क्या बताया? तीनों टाइम जो है दानियल प्रार्थना कर रहा है अभी भी, प्रभु जी आपका धन्यवाद, ये लोग तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तेरी बात मानूं, मैं तुझे दंडवत करूं, क्यों? हालेलुया। अरे तू तो पुनरुत्थान का स्वामी है, तो मैं तुझे छोड़ के कहां जाऊंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। और सिर्फ देखा उन्होंने कि भाई अभी ये तो दानियल जो है प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहा है, ये अब जो है अब राजा को जाकर के बता दिया, और राजा बहुत प्यार करता था। और दुख की खबर ये थी कि दानियल प्रार्थना करता है। राजा के लिए दुख की बात ये थी कि जो है दानियल प्रार्थना कर रहा है। आज भी प्रियो, यदि आप प्रार्थना करोगे तो ये दुख की खबर है। हालेलुया। आपको लोग सताएंगे, आपको इतना नीचे गिराएंगे, आपको अनेक अनेक प्रकार से देखेंगे, लेकिन आगे और कुछ होने वाला है। ये राजा को दुख लगा कि भाई दानियल जो है मुझे दंडवत नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर तो और ही आत्मा है। हालेलुया, उसके अंदर और ही आत्मा है। लेकिन फिर जाकर के बताया प्रियो, और फैसला ये, और वहां के कानून का जो था अंगूठी की छाप और हस्ताक्षर कर दिए पेपर पर कि दानियल को जो है शेरों के मान में डाला जाए, उस गड्ढे के अंदर में। हालेलुया, शेरों के मान में डाला जाए दानियल को। क्यों? क्योंकि वो राजा को दंडवत नहीं करता है, ये परमेश्वर की बात को पहला स्थान देता है, और मेरी बात नहीं मानता है, राजा का कानून नहीं मानता है, या सरकार की बात नहीं मानता है, इसलिए इसको गड्ढे में डाल दो। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वो जान चुका था, पुनरुत्थान की सामर्थ्य उसके अंदर आ गई थी, वास करती थी, इसलिए उसको मालूम है कि सरकार मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, राजा मेरा कुछ नहीं कर सकता है। राजा को मालूम है कि मेरे अंदर और ही कुछ आत्मा निवास करता है। डाल दिया गड्ढे के अंदर में। अब राजा को तो रात भर नींद नहीं आई, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। राजा टेंशन में आ गया कि दानियल का क्या हुआ होगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मेरा राजपाट कौन संभालेगा, मुझे दर्शन का अर्थ कौन बताएगा, क्योंकि दर्शन का अर्थ बताने वाला तो दानियल ही है। और ऐसे व्यक्ति को शेरों ने खा लिया होगा तो उसका क्या हुआ होगा प्रियो। हालेलुया। और रात भर बेचैन रहा। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है और आपके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, तो लोग आपको देख करके बेचैन हो जाएंगे, उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि इस पास्टर के अंदर में और ही आत्मा रहता है।
हालेलुया। आपके अंदर में और ही आत्मा है, वो पुनरुत्थान का आत्मा है, इसलिए लोग आपके साथ बेचैनी के साथ में रहेंगे। वो जानते हैं कि यीशु जिंदा परमेश्वर है। वो जानते हैं कि यीशु ही है दुनिया का बादशाह, यीशु ही है। ये जानते हैं, उनको नींद नहीं आती है। अभी इस समय में उनको नींद नहीं आ रही है। इस प्रचार को भी कई लोग सुन रहे होंगे, लेकिन उनको नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमारा यीशु जिंदा परमेश्वर है। आप जितने लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में पुनरुत्थान की शक्ति है। तुम उसे मार नहीं सकते कोई भी। हालेलुया। चाहे सरकार हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, उसे मार नहीं सकता है, क्योंकि अभी ये राजा को नींद नहीं आए। सुबह उठा भाई साहब और गए वहां देखने के लिए कि भाई दानियल को तो खा लिया होगा शेरों ने, और जाकर के पुकारता है, हे दानियल, हे दानियल। तो प्रियो, आपको मालूम है आवाज क्या आती है उस गड्ढे में से? उस गड्ढे में से आवाज आती है, राजा तू युगानुयुग जीता रहे, चिरंजीवी रहे। प्रेज द लॉर्ड। और राजा कहता है, क्या कहता है वहां पर आपको मालूम है कि राजा क्या कहता है? हे परमेश्वर के सच्चे दास, परमेश्वर के सच्चे दास। उसके मुख से भी ये बात निकली कि हे परमेश्वर के सच्चे दास, तुझे शेरों ने खाया कि नहीं खाया? जब आवाज सुनी ना कि राजा तू चिरंजीवी रहे, युगानुयुग जीता रहे, उसने समझ लिया कि तेरा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। तुझे कुछ चीज की हानि नहीं हो सकती है, क्योंकि तेरे अंदर में उस शेरों ने भी नहीं खाया, तो तेरे अंदर में उस पुनरुत्थान की शक्ति है। जो हमने तो तुझे मरने के लिए डाल दिया था, हमारे लिए तो तू मर गया था, लेकिन आज दूसरे दिन देख लीजिए वो जिंदा है। लोग हैरान हो गए, उसकी बात मानना शुरू कर दिया। राजा ने आदेश निकाला, 3 वहां पर लोग हैं राजा के आड़ से, कुस्त्रु राजा है, दारा राजा है, सब लोगों ने मीटिंग की। क्या मीटिंग की? कि भाई अब यहाँ तो बहुत बड़ी बात हो गई है। अब यहाँ तो दानियल के पास जो चीजें हैं वो हम सबके पास नहीं है। अलग अलग राज्य के लोगों ने मीटिंग कर ली, अनेक अनेक देश के लोगों ने मीटिंग कर ली कि जितना प्रांत है ये सारे प्रदेशों में और प्रांतों में प्रचार करो कि दानियल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दानियल का परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है, दुनिया का बादशाह है। और उस समय में लिखा है कि सब प्रदेश में और सब देशों में उन दिनों में सुख और चैन रहा। वो पुनरुत्थान का स्वामी है। हालेलुया। पुनरुत्थान का स्वामी, और जिसके अंदर में वो पुनरुत्थान की शक्ति है, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि वो यीशु मसीह का दास है, यीशु का बेटा है, वो यीशु का भक्त है। वो आराधना करता है। चाहे सिलास और पौलुस को बंदी गृह में डाल दीजिए, मारने के लिए कितना भी अत्याचार कर लो, शैतान कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, जिस चीज को हम मान रहे हैं वो ऐसी एक चीज है जो आंखों से देखी नहीं जाती, वो हृदय से आत्मा में देखी जाती है, और वह यीशु। मेरे और आपके अंदर यीशु है तो अद्भुत चमत्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु महान परमेश्वर है और हमारे जिंदगी को वो बनाता है। मैं आपको एक गवाही बताऊंगा। इस समय में मैं जब सेवकाई अभी कुछ समय पहले, 2 साल पहले की बात है, फोन पर बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी कि भाई एक व्यक्ति ने फोन किया, ऐसा फोन किया कि वो व्यक्ति जो है मर गया है। मैं बाइक से आ रहा था, आराधना का संडे का दिन था, और ऐसे समय में और जो है मैं ट्रैफिक में था, और वहां से मैंने गाड़ी मोड़ी, गाड़ी रोकी, और मैंने फोन पर जो है मैंने बात सुनी, और उस बहन ने बोला कि मेरा पति जो है बेहोश होके मर गया है। सच्ची गवाही, सच्ची सॉरी, मेरा पति मर गया है। अब बताइए, सुनकर के मैंने सोचा अब क्या करूं, मैं करूं क्या अब? तो मैंने बोला, प्रभु तू चमत्कारी परमेश्वर है,
उसने कहा बेहोश हो गया और गिर पड़े हैं, श्वास बंद हो गया है और कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने बोला सिस्टर आप चिंता ना करो, आपका पति जो है उठ के खड़ा होगा और वो अभी होगा, अभी खड़ा होगा। और मैंने प्रार्थना की, हे मेरे सच्चे परमेश्वर, और दुनिया मतलब प्रार्थना करना शुरू किया फोन पर ही। और मैंने बोला उनके कान को फोन लगाओ, और जैसे मैं बोल रहा हूं मैंने उनको बोला भैया उठो, यीशु मसीह के नाम से उठ जाओ। वास्तव में प्रियो सच्ची घटना, सच्ची गवाही बता रहा हूं, वो व्यक्ति उठा और उनकी पत्नी जो है बोलना शुरू किया कि बोले सर मेरा पति जो है हिलडुल रहा है। और ये मैंने बोला उसको उठाओ, और वो उठा। अब क्या करूं? उसकी पत्नी ने बोला सर अब मैं क्या करूं? मैंने बोला घर ले जाओ और काली चाय पिलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले डॉक्टर के पास। मैंने कहा नहीं, डॉक्टरों का डॉक्टर है हमारा यीशु मसीह, उसने जिंदा कर दिया है। अब घर जाओ और आनंद मनाओ और काली चाय पियो और प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया। वो मैंने जैसे बोला वैसे घर गई, अपने पति को लेकर के काली चाय बनाई और बिना दूध की, और उनको चाय पिलाई। और जो है उस समय से फिर जो है मुझे जब मीटिंगों में बुला रहे उधर, अरे सर बोले प्रभु यीशु के नाम में बड़े बड़े चमत्कार हो गए। अब मुझे बुलाना शुरू किया भाई उधर। उसने बहुत लोग ऐसे इकट्ठे होते थे, बहुत दुष्ट आत्मा। मैंने कहा भाई ये जो है ना, ये तो प्रभु यीशु मसीह तो ऐसे ही कर देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक बात है, पुनरुत्थान की शक्ति को प्राप्त करो। वो भाई जो है, उसकी पत्नी ने बोला कि भाई ये तो मर गया, लेकिन पुनरुत्थान की शक्ति है आज मेरे और आपके अंदर में, तो कोई भी काम आपके लिए और मेरे लिए कठिन नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और हम मर चुके हैं, तो अभी हम साबित करके दिखा दिया कि हम यीशु मसीह के साथ में, जब यीशु मसीह आएंगे हम जी करके जाएंगे। ये पुनरुत्थान की शक्ति ये है कि संसार के लिए मर जाना और प्रभु यीशु मसीह के लिए जी उठना, यही सबसे बड़ी हमारे जीवन में गवाही है। और अभी हम ये पक्का मान लीजिए, यीशु मसीह की भक्ति करते हुए पक्का मान लीजिए कि मेरे अंदर पाप नहीं है, मैं संसार से दूर हो चुका हूं, प्रभु यीशु में मैं भक्ति कर रहा हूं। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तो हम भी जो है, हम तीसरे दिन जब प्रभु आएगा जब प्रभु आएगा बादलों पर, तो हम भी उठाए जाने वाले हैं। यही आशा के साथ और यही प्रार्थना और यही हमारा वचन के साथ, जो वचन पर जो चल रहे हैं, इसी के साथ में प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत काम करेगा। और परमेश्वर आज सभी जो जुड़े हुए हैं, तमाम सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और विशेष हमारे चरणजीत सिंह जी का, जो इतना बोझ लेकर के प्रभु का काम कर रहे हैं, और हम जैसे लोगों को जो है इस लाइव में जोड़ करके प्रभु के संदेश को सुनाने के लिए अवसर दे रहे, मैं उनका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे भी इस कलीसिया के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। और हमारी जो है यहाँ बैतुल में कलीसिया लगती है, करीबन बैतुल में 20 जगहों पर हमारी कलीसिया जो है यहाँ चलती है। आप प्रार्थना कीजिए। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस लाइव प्रोग्राम में, और उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। और जितने भी लोग जो इस वचन को सुना है, मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगा कि प्रभु आपको पुनरुत्थान की सामर्थ्य से भर दे। हमारी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज का जो संदेश सुनाया गया है, ये संदेश प्रभु हालेलुया हर एक के जीवन में, हर एक के प्रभु हालेलुया हर एक के मनों में बसा रहे, क्योंकि आपका जो संदेश है, और ये संदेश पुनरुत्थान की सामर्थ्य का है प्रभु जी। और जितने लोग आज जुड़े हैं प्रभु हालेलुया, और नवीन भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, और राजेश
अश्वनी के लिए, और पिता हालेलुया तमाम लोग जो जुड़े हुए, जो नाम इसमें आ रहे, नामो नाम यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु इनको आशीषित करता हूँ। हर एक का आशीष इनके ऊपर आज जाए यीशु के नाम में, आज जाए यीशु के नाम में। अद्भुत चमत्कार हो जाए प्रभु जी इनके जीवन में। चंगा कोई बीमारी है तो यीशु के नाम से इसी वक्त चंगा करते, चंगा करने वाली आत्मा जाके इन्हें चंगा करे प्रभु जी। हर एक परिस्थिति जो इनके जीवन में पाई जाती है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। और इसी वक्त इनके जीवन से हर समस्या की जाने की घोषणा करता हूं प्रभु जी। अद्भुत चमत्कार कर, अद्भुत चमत्कार कर, अद्भुत चमत्कार कर, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाए प्रभु। हालेलुया तमाम अनेक अनेक प्रकार के जो विषय है प्रभु, हालेलुया मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। हर एक खेती बाड़ी की से लेके नौकरी पेशा तक प्रभु इनके जीवन में पाए जाने वाली हर एक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ये आशीषित हो जाए प्रभु जी, ये आशीषित हो जाए प्रभु। हालेलुया हर एक चीज के लिए आशीषित हो जाए, यीशु के नाम में आशीषित हो जाए प्रभु जी। अद्भुत चमत्कार कर इनके जिंदगी में। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तमाम सभी मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये मिनिस्ट्री आने वाले दिनों में प्रभु अनेक अनेक देशों में भी जाकर के प्रभु अनेक अनेक प्रभु हालेलुया लोगों के बीच में जाकर के काम करे, और अद्भुत से अद्भुत और पुनरुद्धान की सामर्थ्य को हमारे भारत देश के अंदर ही नहीं परंतु पूरे संसार में पुनरुद्धान की सामर्थ्य हर एक के जीवन में आज जाए यीशु के नाम में। हर एक आत्मा बचाई जाए यीशु के नाम में, बचाई जाए, बचाई जाए प्रभु जी। शैतान के सारे गढ़ों को यीशु के नाम में उसे खंडित करते, इस वक्त खंडित करते, यीशु के नाम में खंडित करते, क्योंकि प्रभु आपका सामर्थ्य सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। और हर एक चीज को ओ जीसस हालेलुया हालेलुया। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार करते हैं। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।